तो शुभ दिन की शुभ शुरुआत हो चुकी है यहाँ पे देवबाग से, ओशन डेक से। तो मेरे साथ में है विनय और विनय का बेटा विनित। हाउ आर यू? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज 3 साल से मैं इनको मिलने को देख रहा था और आज मौका मिला है। ये भी फ्री थे और आई थिंक सो एवरीथिंग इज़ राइट। तो उसी के साथ आई एम गोइंग टू शो यू नेचर। जो मिस्टर मैनग्रूव मैन मेरे साथ में है तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। जो यहाँ पे नहीं आए उनको बहुत सारा चीज़ नेचर के बारे में आज जो है वो पता चलेगा। और विनीत जो है वो भी हम लोग को हेल्प करने वाला है। तो आर यू गाइस रेडी? यस, चलो चलो आइए। तो पानी जो है वो मेरे हाइट के जो लेग्स तक आ रही है और आप देख सकते हो दिस इज़ व्हाट यू कैन सी। इतने पानी में हम लोग चल के जो जा रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। फर्स्ट टाइम ये ट्रैवल कर रहा हूँ और ये एक्सपीरियंस थैंक्स टू विनय भाई। ये रिवर दिख रहा है ना आपको? हाँ जी। ये रिवर माविनोहले है। ये गोवा बॉर्डर्स नज़दीक से स्टार्ट होता है और इधर एंड पॉइंट ऑफ रिवर माविनोहले ये दिखता है ना, ये राइट साइड ये वाला। और वो ब्रिज का नीचे से जो रिवर आ रहा है वो रिवर काली रिवर और ये अरेबियन सी, ये तीनों ये जगह पे मिला है, त्रिवेणी संगम हुआ है। ये रिवर काली 182 रनिंग किलोमीटर बहता है। दांडेली डिग्गी में स्टार्ट होता है और एंड आके इधर हमारा घर के सामने एंड होता है। और ये रिवर के ऊपर 4 हाइड्रो पावर डैम है, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। 30 to 40% ऑफ पावर कर्नाटका, गोवा एंड महाराष्ट्र को रिवर काली माँ देती है। दांडेली डिग्गी से लेके आपको जोरडा दांडेली तक आपको बहुत होम स्टे, रिजॉर्ट्स और राफ्टिंग एक्टिविटी चलता है। और ज़्यादा लोग यही रिवर के ऊपर पेट भरते हैं। फिशरमैन लोग भी अच्छा मच्छियाँ ला के लेके इधर से बेचते हैं और ज़्यादा लोग यही रिवर के ऊपर निर्भर है। मैं भी इसी को दिखा के पेट भरता हूँ। तो काली माता की जय। तो ये आफ्टरनून में ही इतना खूबसूरत, मतलब अभी विंटर चल रहा है। मैं इनको पूछने वाला हूँ कि मॉनसून में जो होता है बारिश के वक्त कितना पानी होता है, यहाँ पे आना सेफ है कि नहीं, या तो हाई टाइड लो टाइड के बारे में थोड़ा सा आप कुछ बता सकते हो विनय भाई? समुंदर में हाई टाइड और लो टाइड रहता है। 24 आवर्स में 4 टाइड आता है, 2 लो टाइड 2 हाई टाइड। एवरी 6 आवर्स में टाइड चेंज होता है। हाई टाइड के बाद लो टाइड, लो टाइड के बाद हाई टाइड। हाई टाइड और लो टाइड में डिफरेंस 2 मीटर का डिफरेंस रहता है पानी में। और बारिश के जगह में, बारिश में 1 से 1.5 फीट का फर्क होता है, ज़्यादा पानी आता है। लो टाइड कम होता है उस समय, तो इमीडिएटली पानी आता रहता है, वो सूखने का चांसेस कम होता है। सो समुंदर में हाई टाइड लो टाइड दोनों ही रहता है। तो दिन और रात कैसा रहता है वैसा ही लो टाइड एंड हाई टाइड, वो हमको पता लगना चाहिए। नहीं तो हम लोग लोकल फिशरमैन वगैरह लो टाइड रहता है ना, उसी समय में शेल्स, अभी देखिए आप देख सकते हैं इधर ओइस्टर शेल्स वगैरह कलेक्ट कर रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए उधर एक हाथ दिखा रहा है भाई साहब इधर। चलो वहाँ पे देख के समझते हैं थोड़ा नज़दीक जाने के बाद। क्रैब, द क्रैब होल्स घर है। क्रैब ऐसा चीज़ है ना, अभी हम लोग आपने सोचा है अभी इंसान कैसा है, एक घर बांधने के लिए ज़िंदगी में एक ही बार घर बांधता है ना, तो एक क्रैब दिन में 2 बार घर बांधता है। अच्छा जी। एवरी लो टाइड पे ये घर बांधता है। तो आप सोचो इसका मेहनत कैसा रहेगा। हम लोग जान निकल जाता है ये घर बांधने में जिंदगी में। क्रैब का देख के हमको सीखना है, डेली 2 बार घर बांधता है। आप देख सकते हैं, देखिए ये अभी न मिट जाएगा, ये सब क्रैब का घर है ना, मिट जाएगा हाई टाइड के ऊपर, वापस लो टाइड के ऊपर घर बांधेगा। यही है नेचर। नेचर, जिंदगी। तो इसको देखो, बहुत सुंदर इंफॉर्मेशन है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर इंफॉर्मेशन है। मतलब एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज। आपने देखा होगा ओइस्टर्स, ओ या कालवा ओइस्टर कैल्शियम, इसका अंदर जो मांस रहता है ना, ओइस्टर कैल्शियम टैबलेट बनता है। और ये शेल है ना, इसको बर्न करके ग्राइंड करके पेस्ट बना के, चूना पान के ऊपर हम खाते हैं ना, हाँ। इसी का पेस्ट लाइम बनता है ना, पहले नीरो फिनिशर बनता था, इसी का है। अच्छा जी। और पान के साथ खाने वाला चूना इसी का और शेल्स का है। अरे यार, ये तो इन्फॉर्मेशन अगेन बिल्कुल पता नहीं था। जरूर आइए और आइए आगे। ओके, होड़ ले पढ़े लेते आपको देखा है, पढ़े ले। अच्छा लगा सुनकर। तो यहाँ पे क्या पकड़ रहे हो आप, मतलब क्या ढूंढ रहे हो? कुंडी कुंडी बोलते हैं। कुंडी।
कुंडी कुंडी शेल्स शेल्स हाई कैल्शियम हाई कैल्शियम वाला मिला कुछ हाँ मैं दाके देख सकता हूँ भाई माती चलो कुंडी देखते हैं आज हिंदी में छुट्टी है। कुंडी का मतलब है खुबे तो नहीं ओ अच्छा ओके ये खुबे। तो ये खुबे है ना ये कुबे कोंडी कोंडी बोलते हम लोग। अच्छा या वेरी गुड नाइस टू सी दैट इसको ढूंढते कैसे हैं? मतलब अंदर हाथ डाल के क्या पैर से ढूंढ पाँव से की दुकान पे और हाथ ऐसे निकलता है। अच्छा लेकिन कालवा अगर रहेगा तो लगेगा कालवा लगेगा तो कट जाता है कट जाएगा। अच्छा देखो हम लोग बहुत बार्गेन करते हैं लेने से पहले Yes. इतना करो उतना Correct, करो correct, लेकिन correct. देखो मेहनत क्या होता है ये जो जहाँ से निकलता है खुबे खुबे या तो कुंडी बोलते हैं उसको जो कि शेल्स होता है सो निकालते हुए काफ़ी मेहनत होता है बिकॉज दे हैव टू पुट देयर फीट पैर ज़मीन में डाल के हम लोग ऐसा करके निकालते हैं और ज़मीन में होता है ऑयस्टर्स भी और वो हाथ या तो पैर को लगता है तो कटता भी है तो मेहनत का काम है तो ज़्यादा बार्गेनिंग मत करो मुझे ऐसा लगता है आपको मेहनत काफ़ी है तो मेहनत का काम को सबको थोड़ा सा रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ऐसा मेरा मानना है बाकी आपकी मर्जी 50 रुपए इसमें तो 10,000 का भी काम लगता है हमको। अभी ये तो लो टाइड में निकाल रहे हैं कुछ हाई टाइड में ये लोग डूब के निकालते हैं कान में वो प्लग्स डाल के हाँ। छोटा छोटा नाव लेके अभी हम नन्ननगद्दा की तरफ जाएंगे हाँ। वो लोग 5 फीट 10 फीट 15-20 फीट तक डूब के वो शेल्स निकालते हैं ओइस्टर्स निकालते हैं और हम जाके उधर 100 रुपए का माल 50 रुपए में पूछते हैं कभी भी फिशरमैन लोग बहुत तकलीफें उठाते हैं आप लोग उनको हेल्प करना है वो लोग जो बोले दाम वो लोग भी ज़्यादा करोड़ों रुपए नहीं पूछते हैं वो लोग उसका जो पेट के लिए चाहिए वही जो दाम पूछते हैं ना उसको खुशी खुशी दे दो क्योंकि उनको भी आप आगे लेके जा सकते हैं वो लोग भी खुशी खुशी से वो काम कर सकते हैं अभी देखिए फार्मर लोग नहीं है हमारे क्योंकि उनको जो दाम नहीं मिल रहा है फार्मर लोगों को दाम नहीं मिल रहा है इसीलिए फार्मर कम हो गए अभी इन लोगों को दाम नहीं मिलेगा तो ये लोग भी कल कम हो जाएगा काम करने के लिए नहीं रहेंगे सो ये हमको जो भी ओइस्टर्स शेल्स अगले दिन में हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा सो प्लीज़ उनको अच्छा भाव दे के आप लोग खरीदना ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से जो भी व्लॉग देख रहे हैं प्लीज़ आई एग्री विथ हिम बिकॉज मैं देखा हूँ मालूम है सबका सेंटिमेंट्स अलग होगा और सब लोग की राय अलग होगी कि बहुत ज़्यादा महंगा बेचते हैं कुछ सच्चाई है वो भी समझ लो आपका गौर कीजिए इधर क्रैब्स दिख रहा है आपको छोटा छोटा क्रैब दिख रहा है आपको नज़र में थोड़ा जूम कर दीजिए थोड़ा zoom कर मैं जाएगा ना तो वो अंदर जाते ही रहेगा देखिए अच्छा ठीक है इधर देखिए आगे देखिए हाँ 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 देखा आपने देखा 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 हम लोग कोस्टल रेगुलेशन जोन गवर्नमेंट ने बनाया इन्हीं के लिए कोस्टल रेगुलेशन जोन क्या होता है हम लोग 50 मीटर 100 मीटर में कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है ऐसा जो बोल रहे हैं ना इन्हीं के कारण ये जो जीवी है जल जीवी है इनके लिए वो जोन बनाया गया है टर्टल के लिए बनाया गया है ये सभी वो प्राणी पक्षी जो भी छोटा छोटा जो कीड़ा मकोड़ा दिखता है ना आपको इधर हाँ ये जी। सब इनके लिए कोस्टल रेगुलेशन जोन गवर्नमेंट ने बनाया गया है सो देखिए आगे दिखाता है आइए आपको चलिए ये लैप विंग इधर से देखिए थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ हाँ उधर एक बर्ड है देखिए दिख रहा है आपको सैंड पाइपर हाँ ये जी। सैंड पाइपर और आपको और एक उधर लैप विंग उड़ गया है और एक वो देखिए उधर एक दिख रहा है पॉन्ड हेरॉन हाँ, और उधर एक हाँ। सैंड पाइपर है ये देखिए ज़्यादा जूम तो मेरा हो रहा नहीं इस पर ओके but आगे जाएंगे हम आगे जाके देखेंगे ये वायर के टीवी में ऊपर। देखते हैं उनको दिखेगा इधर देखिए ये पाइड किंगफिशर देखिए वायर के ऊपर और एक कॉमन किंगफिशर है दो है वो वायर के ऊपर दिख रहा है आपको हाँ 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 यहाँ पर एक है। कॉमन किंगफिशर है और एक पाइड किंगफिशर है इधर 30 से 35 वैरायटीज ऑफ बर्ड्स हमारा ए रीजन में आपको देख सकते हैं यस और उसके बाजू में जो है वो ओशन डेक है Yeah. जस्ट आपको बता ही देता हूँ विनय भाई मैनग्रूव मैन मतलब तो मैनग्रूव्स के बारे में जानकारी तो मिलना ही चाहिए मुझे जो नॉलेज है थोड़ा बहुत है मैं आपके साथ शेयर करेगा ऐसा कि कोई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ मैंने कुछ इसमें ज़्यादा डिग्री वगैरह लिया नहीं है इधर का लोकल मैंने थोड़ा पढ़ा लिखा है उसी के बारे में जो मुझे नॉलेज है वो उसके बारे में आपको शेयर करेगा अभी देखिए मैनग्रूव्स यानी क्या है
और ये मैनग्रोव्स किधर पैदा होता है, इसका उपयोग क्या है, वो थोड़ा आपको मुझे जो भी नॉलेज है आपको पास शेयर करेगा। ये मैनग्रोव्स जिधर समुंदर और नदी मिलता है उसको हम संगम बोलते हैं, और सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर जो मिलन होता है वो जगह में मैनग्रोव्स पैदा होता है। ओनली स्वीट वाटर में मैनग्रोव्स पैदा नहीं होता है, लाइक कावेरी में पैदा नहीं होता है, समुंदर में पैदा नहीं होता है, उसको सॉल्ट एंड स्वीट दोनों वाटर चाहिए। और हाई टाइड और लो टाइड का जो बीच में जगह रहता है उसको हम किचड़ी एरिया रहता है, वो जगह में ही मैनग्रोव्स पैदा होता है। और हमारा उत्तर कन्नड़ा में 16 वैरायटीज ऑफ मैनग्रोव्स आपको देखने के लिए मिलता है। कारवार में आपको 13-14 वैरायटीज ऑफ मैनग्रोव्स, इधर आपको देवबाग एरिया में एक 10-12 वैरायटीज ऑफ मैनग्रोव आपको दिखने के लिए मिलता है। मुझे जो भी ये रीजन में अभी हम ट्रैक के लिए जाएंगे तो थोड़ा बहुत मैनग्रोव्स मिलेगा आपको, मैं दिखाते चला जाएगा। चलिए। बिल्कुल। क्या है हाथ में? मैंग्रोव सीड। मैंग्रोव सीड देख सकता हूँ मैं? हाँ, ओह वाह। इसके बारे में आपको एक मस्त स्टोरी बताता है। हाँ जी, चलो आगे चलते हैं एक मिनट। हाँ चलिए। नदी किनारे में जो भी दिख रहा है आपको, ये सैनिक जैसा काम कर रहा है, इसको सैनिक बोलते हैं हम लोग। ये मैनग्रोव्स है। इसका क्या उपयोग है? ये सॉइल एरोजन कंट्रोल करता है, ज़्यादा प्रमाण में ऑक्सीजन देता है, बर्ड नेस्टिंग के लिए हेल्प होता है, बाद में स्टॉर्म कंट्रोल करता है, फ्लड कंट्रोल करता है, सुनामी कंट्रोल करता है। हम लोग ये रेड स्नैपर, काणे, जो नगली, मुड्डोशी जो फिश बोलते हैं ना अच्छे के, वो सब इसी के कारण ये जगह में ज़्यादा प्रमाण में मिलता है। शेल्स, ओइस्टर्स वगैरह है ना, इसी के कारण मिलता है। वो देखिए एक बर्ड, पॉन्ड हेरॉन बर्ड है, ये नेस्टिंग करता है सर इसमें। अच्छा, अभी जैसे हाँ। के चले गए। अभी देखिए ये छोटा छोटा कांटा जैसा दिख रहा है ना आपको, हाँ, ये प्रॉप रूट्स है, प्रॉप रूट्स। और इसमें हमारा इधर ये जो प्लांट दिखता है ना, ये राइजोफोरा कैटेगरी का मैनग्रोव है। ये आपको दिख रहा है राइजोफोरा कैटेगरी का, राइजोफोरा अपिकोलुटा, राइजोफोरा मुकुरनोटा, ब्रुगेरिया, सिम्नोरिजा, सिलेंड्रिका, कंडेलिया, कंडेल, 6 प्रकार है। ये राइजोफोरा अपिकोलुटा एंड मुकुरनोटा मिक्स है इसमें। और इधर एक दिखता है ना, ये सोन्नेरेशिया कैटेगरी का मैनग्रोव है। सोन्नेरेशिया अल्बा एंड कैसिलोरिस 2 प्रकार है। अल्बा में वाइट कलर फ्लावर आता है, कैसिलोरिस में पिंक कलर फ्लावर आता है। उसका एक फ्रूट आता है मैनग्रोव एप्पल, एडिबल, खा सकते हैं। और उसको हमारा कोंकणी लैंग्वेज में चिप्पी फल बोलता है, चिप्पी, वो खा सकते हैं, बहुत टेस्टी रहता है। और बर्ड्स, बंदर वगैरह ज़्यादा प्रमाण में ये खाने के लिए इधर आते हैं। पानी में ही बंदर आते हैं? लैंड है ना सर, लैंड रहने के कारण वो ऊपर से आते हैं, खा के उसका काम करके जाता है। बंदर आते हैं इधर, बर्ड्स भी आते हैं वो खाने के लिए। और ये सीड, वो देखिए उधर राइजोफोरा सीड दिखता है आपको, उधर दिखता है, देखिए मैंने आपको बहुत बताया, ये कीचड़ी एरिया में पैदा होता है। इसका समय होने के बाद ये ऑटोमेटिकली गिरता है। इसका शेप ये शार्प है और इधर से झाड़ चालू होता है, इधर इसको रूट्स आता है, ये देखिए छोटा छोटा रूट्स आता है, ठीक है। और इधर से पत्ता चालू हो जाएगा। अभी इसका समय होने के बाद जून यानी मालूम पड़ा, आम जून होने के बाद गिरता है सेब। बराबर। इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है, अगर ये लो टाइड में गिरा तो कीचड़ एरिया में पैदा होता है, चुप जाएगा और ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट हो जाएगा। अगर समझ लीजिए इसको मालूम नहीं है हाई टाइड क्या है, लो टाइड क्या है। अगर हाई टाइड में गिरा तो कम से कम 2 मीटर तक पानी होता है, 6 फीट पानी आता है, तो ये वर्टिकली फ्लोट होता है और किधर भी जाके लग जाता है। यही मेरा प्रश्न था कि ये एक्चुअली जब गिरता है ऐसा गिरेगा, हाँ। तो ये अंदर कैसा घुसता है? लेकिन आपने भी बताया कि हाँ, नहीं, अगर समझ लीजिए ये गिरते वक्त ऐसा गिरा तो ये पानी ऊपर आते ही हाई टाइड में ये स्ट्रेट हो जाएगा, तो ये जाके किधर भी ऐसा लग जाएगा। इसको हम लोग लगाने का जरूरत नहीं, इसके ऊपर छोड़ दिया तो बस ये अपने आप पैदा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। ये इसका खासियत है। देखिए ये राइजोफोरा कैटेगरी का मैनग्रोव है। आप देख रहे हैं ये वाला अविसेनिया कैटेगरी, ये दिखता है ना, ये वाला पत्ते अविसेनिया कैटेगरी, अविसेनिया ऑफिसिनालिस, अविसेनिया अल्बा एंड अविसेनिया मरीना, 3 प्रकार है। ऑफिसिनालिस कैटेगरी का मैनग्रोव है। बाद में ये नीचे दिखता है प्रॉप रूट्स है। बाद में ये सभी हमारा जो भी गेस्ट आता है ना, उन लोगों ने लगाया हुआ मैनग्रोव है। अभी आपने राइजोफोरा कैटेगरी का मैनग्रोव देखा, अविसेनिया मैनग्रोव देखा। बाद में ये शोर पर्सिलियन, ये देखिए, ये इसका सब्जी भी बनता है, कुछ लोग इसको खाते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा पत्ता इसमें पानी पानी होता है, ये इसका सब्जी बनता है। हमारा इधर लोकल लोग कम खाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र, गोवा की तरफ एक मैडम आई थी, बोल रही थी कि ये शोर पर्सिलियन हमारा उस तरफ खाते हैं बोल के।
अच्छा अच्छा लगा मुझे भी ये। और एक देखिए इधर, ये क्रीपर दिखता है ना, ये वाला, ये क्रीपर है, हाँ ये डेरिस थियोफिलिटा, इसका नाम डेरिस थियोफिलिटा है। और उधर एक दिखता है ना, वो थोड़ा बड़ा पत्ते वाला, 30 पीसिया पॉपुलेनिया, ये वाला 30 पीसिया पॉपुलेनिया, ये वाला, ये भी मैनग्रू है। एसोसिएट मैनग्रू एंड ट्रू मैनग्रू, दो तरीके का मैनग्रू होता है। ये एसोसिएट मैनग्रू है। आइए आगे जाएंगे। हाँ जी, जहाँ तक मुझे लगता था, मुझे लगा मैनग्रोव यानी बस ये जो दिखते हैं ऐसे डंडे वही मैनग्रोव है, बट टुडे आई केम टू नो देयर लाइक वैराइटीज ऑफ मैनग्रोव, जस्ट लैक ऑफ माय नॉलेज। थैंक्स टू मिस्टर विनय फॉर अपडेटिंग मी। चलो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और इधर दिख रहा है, तो आप देखिए। इधर आइएगा ये देखिए, एंड मीट मिस्टर विनय। और इधर एक हड्डियाँ दिख रहा है आपको, ये हड्डी, ये क्या है? ये ब्लू वेल फिश का हड्डी है। ब्लू वेल, अच्छा, ब्लू वेल फिश का रिज, और ये रिब है, देखिए इधर रिब गिरा है। हाँ और उधर एक डॉल्फिन का स्कल है, देखिए ये डॉल्फिन स्कल है, ये वाला, ये डॉल्फिन स्कल है। तो डॉल्फिन यहाँ आते हैं? हाँ, डॉल्फिन है ना, हमारा देवबाग एरिया में डॉल्फिन है। कभी भी वो मर गया तो उसका फ्लोटिंग होके, बॉडी फ्लोट होके, उसका जो भी अवशेष है हाँ इधर आके लग जाता है। तो उसी कारण ये सभी कुछ डेड मच्छी रहने दो, स्नेक्स रहने दो, बड़ा बड़ा मैमल्स, ये सभी फ्लोटिंग होके इधर हिस्टोरी के कारण सब इधर आके लगने का चांसेस है। वैसा ये कुछ चीज़ें इधर आके लगा हुआ है। प्लास्टिक भी मिलेगा आपको, देखिए। थोड़ा सा दुख होता है देखकर, दुख होता है, तकलीफ होता है, देख के भी दुख होता है और दिखाने को भी बहुत ज़्यादा दुख बहुत होता है। तकलीफ होता है। लेकिन प्लास्टिक के लिए अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको बंद करने के लिए हम लोग सब मिल के करना पड़ेगा। तो ये ऐसा होता है कि लाइक अगर विनय भाई अकेले भी करने जाएगी तो कितना करेगा, बिकॉज पानी है, कहीं ना कहीं से वापस आएगा। तो आप सोचोगे कि ये इतना नज़दीक रहते तो ये इतना बात कर रहे, तो ये खुद क्यों नहीं करते, तो कितना करेगा, रोज़ रोज़ तो नहीं कर सकता, बिकॉज पानी में जो डलता है वही ज़मीन पे वापस आता है। तो इस वजह से हमारा गेस्ट लोग भी कुछ प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह उठा के, मेरे पास लास्ट टाइम एक फॉरेनर गेस्ट आए थे, पूरा कयाक लेके जाके वो कयाकिंग एंजॉय करने आए थे, लेकिन उसने पूरा ढेर सारा कचरा लेके आके, प्लास्टिक बॉटल लेके आके, विनय इसको कुछ भी करके डिस्पोज करो, मुझे बोला। बहुत दुख तकलीफ लगा, क्योंकि वो बाहर का देश से आके हमारा देश का साफ कर रहा है। सो हम लोग जितना हो सके उतना प्लास्टिक को कम करना है और पानी में फेंकने से बचाना है, और ज़्यादा हो सके हम लोग प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है, मेरा ये कहने का मतलब। बिल्कुल राइट, सही है। देखिए मैनग्रोव्स कैसा काम करता है, आपको इधर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। ये सैनिक बोला जाता है, क्योंकि देखिए ये सब रूट्स, पानी का पूरा सॉइल एरोजन होके भी रूट्स अपने आप को स्ट्रॉन्ग पकड़ के रखा है, पीछे वाला झाड़ को सेव कर रहा है, देखिए। इसी का कारण सॉइल एरोजन कंट्रोलर बोला जाता है। ये सैनिक है, हमारा देश का सैनिक कैसा है ना, ये हमारा पूरा सॉइल स्टोर करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला ये सैनिक है। सो इसीलिए अगर एक मैनग्रोव प्लांट भी कट कर दिया तो मर्डर किया जितना बड़ा ऑफेंस है फॉरेस्ट एक्ट के नाते। सो इसलिए इसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल लोग बचा के रखा हुआ है, इसीलिए मैनग्रोव्स को काटने के लिए अलाउड नहीं है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। सीजन वुड सुना है क्या आपने? हाँ जी। सीजन वुड यानी पहले आपने सुना होगा सीजन वुड, पहले ज़माने का वुड खराब नहीं होता है। वो क्यों खराब नहीं होता है, उसको सीजन किया जाता है। सीजन यानी क्या है, मैनग्रोव जिधर रहता है वैसा जगह में कीचड़ी एरिया रहता है। अभी हम लोग सदाशिवगढ़ के उस तरफ देखा तो कुछ इंडस्ट्री है, वुड इंडस्ट्री, तो उधर सीजन किया जाता था, अभी भी सीजन करता है। उधर बड़ा बड़ा टिम्बर को लाके उधर गाड़ देते कीचड़ में, और उसको 2 साल 4 साल 6 साल, जैसा हमारा एज्ड ड्रिंक रहता है ना, वैसा उसका डिमांड बढ़ता है। सो एज ड्रिंक का कैसा वैल्यू ज़्यादा है, ऐसा सीजन वुड का वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि उसको टर्माइट नहीं लगता है, दीमक नहीं लगता है। पुराना ज़माने का वुड बहुत स्ट्रॉन्ग किस लिए है, कारण सीजनिंग ऑफ वुड किया जाता था। अभी क्या है, नया पेड़ काटा और
डायरेक्ट फलियाँ बनाते हैं, फर्नीचर बना देते हैं। लेकिन पहले ज़माने का वुड इसलिए टिकाऊ है क्योंकि सीजन वुड बोला जाता है। अब ये वुड देखिए कैसोरीना का है, सुरी झाड़ जो बोलता है ये वुड, लेकिन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो एक्चुअली उसका जात से बहुत नरमी है। लेकिन ये वुड बहुत साल होगा लेकिन बहुत स्ट्रांग है क्योंकि ये ऑटोमेटिकली सीजन हुआ है, इसलिए सीजन वुड कहा जाता है। आइए आगे दिखाते हैं। तो मैंने बताया मैनग्रोव्स ये है वो है, लेकिन असल में प्रैक्टिकली आपको देखना है तो मैनग्रोव्स उस तरफ से देखा था, उस तरफ मैनग्रोव है, इधर मैनग्रोव्स नहीं है। इस तरफ देखिए पूरा पेड़ गिरा हुआ है, बिकॉज ऑफ मैनग्रोव्स नहीं है इधर। देखिए यही आपको देख सकते हैं, मैनग्रोव्स नहीं है तो क्या होता है, सॉइल एरोजन के कारण बड़ा बड़ा पेड़ गिरा हुआ है। सो हमको मैनग्रोव्स का ज़रूरत है, इसी के लिए हम बताते हैं मैनग्रोव्स लगना चाहिए। अब ये देखिए, ये मैनग्रोव एप्पल, द मैनग्रोव एप्पल, मैंने बताया था ना मैनग्रोव एप्पल बोला था, ये चिप्पी का फल बोला था ना, इसको खाते हैं। देखिए मैनग्रोव एप्पल खट्टा मीठा रहता है, बहुत अच्छा स्मेल भी है। देखिए ये खाने के लिए बर्ड्स ज़्यादा आते हैं, इंसान भी खा सकते हैं। हमारे उस तरफ हलगा हुलगा की तरह आप जाएंगे, हम बचपन पे उधर जाके ये पूरा फ्रूट खाते थे। अच्छा, वो बहुत बड़ा लेवल में आता है क्योंकि वो फिग जैसा लग रहा है, फिग। हाँ देखिए कि बहुत सुंदर। हाँ, लेकिन ये खाने के लिए हम शाम को जाते थे लो टाइड में, अच्छा। इसके लिए। आपने कंजा सुना है? कंजा जंगल में होता है छोटा करवंदा। हाँ जी, ये देखिए ये उसका झाड़ है, उसका अच्छा फ्लावर भी आया है। कंजा अभी पका नहीं है लेकिन इसका अचार भी बनता है। हाँ, ये करवंदा, करवंदा महाराष्ट्रन करवंदा बोलते हैं। आप इस तरफ देखिए है ना, ये वेस्टर्न घाट्स, हमारा नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया एक मुंबई का है, कोची नहीं तो कारवार, 3 नेचुरल पोर्ट्स ऑफ इंडिया है। बाकी का सेमी आर्टिफिशियल सेमी नेचुरल ऐसा है। अभी आपने एशिया का नंबर 1 प्रोजेक्ट जो नेवल बेस सी बर्ड, अभी हमारा बड़ा बड़ा नेवल शिप्स, डिफेंस का शिप जो एंकरिंग करते हैं, क्यों करते हैं वो सभी, हमारा वेस्टर्न घाट्स ने पूरा कवर करके रखा है। सेफ्टी के कारण ये हम लोग इधर नेवल बेस बसा हुआ है, हमारा इधर अच्छा पोर्ट बसा हुआ है, क्योंकि अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट भी इसी के लिए इधर बसा हुआ है। सो ये सभी हम लोग को आगे अच्छा डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि और भी फेजेस आ रहा है नेवी का, तो हमको अच्छा लगा कि हमारा लोकल लोगों को भी काम मिलेगा, एयरपोर्ट आएगा। अभी हम लोग हमारा जीडीपी के हिसाब से भी हम लोग आगे जाएंगे, ऐसा हमको लग रहा है। देखेंगे आगे होके क्या क्या होता है। कारवार टूरिज़्म में भी बढ़ने वाले हैं, बहुत लोग बोलते हैं कारवार का टूरिज़्म बहुत अच्छा बनने वाला है। देखेंगे आगे जाके कितना बढ़ेगा। हमको भी आशा है अच्छा तरीके से टूरिस्ट हमारा कारवार में आना चाहिए, फॉरेनर लोगों के लेके सब तरीके के गेस्ट, हमको नेचर रिलेटेड गेस्ट हमको चाहिए, वो आना चाहिए, ऐसा हमारा आशा है। देखेंगे। तो जैसे कि विनय जी ने जस्ट बताया कि फॉरेनर्स टूरिस्ट आएंगे, मैं तो बोलता हूँ अपने इंडियन टूरिस्ट तो आना ही चाहिए। फॉरेनर्स आएगा तो अच्छा, बिकॉज यहाँ का जो जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए भी वो अच्छा होगा। और वही सपना मेरा भी है कि इफ़ वी कैन हैव मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन कारवार, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बिकॉज माइग्रेशन जो है वो अपना कम हो सकता है। एजुकेशन सिस्टम जो है कारवार में ज़्यादा बेहतर हो सकता है, हेल्थ केयर अच्छा हो सकता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सब कुछ हो सकता है। तो शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, ये बर्ड का नाम है वाइट बैलेड सी ईगल। ये रीजन का बहुत बड़ा बर्ड है। उसका विंग स्पैन 4 to 5 फीट तक आता है। हम लोग हाथ फैलाया तो कितना बड़ा होता है, उतना बड़ा बर्ड है। और उसका नेस्ट है, देखिए उधर ही बगल में नेस्ट दिखता है आपको। हाँ जी, दिख रहा वो है। नेस्ट है, बहुत बड़ा नेस्ट रहता है। आपने हॉर्नबिल बोल के बर्ड का बारे में सुना है क्या? हाँ जी, वो कारवार में मैंने सुना ज़्यादा। हाँ, वो हॉर्नबिल बर्ड ऐसा है ना, वो अपना साथीदार इमीडिएटली चुनता नहीं है। वो अभी देखिए, लड़कियां लड़के का जॉब, पैसा, घर, उसका औकात, उसका पर्सनालिटी, उसका काबिलियत,
और उसका जो इनकम और सोर्स ऑफ इनकम, ये सब देख के पसंद करके शादियाँ होती है ना इस तरह। हाँ जी। सेम बर्ड में भी है। अच्छा। बर्ड, वो हॉर्नबिल बर्ड ऐसा है कि अपना साथीदार को बहुत टाइम लेता है चुनने के लिए। अगर चुन लिया, मिल गया, उसका मिलन हो गया, समझ लीजिए वो अंडा रखेगा, बच्चा रखेगा। बच्चा रखेगा तो फीमेल क्या करती है, उसका नेस्ट बहुत टॉप में मेल बर्ड जाके ढूंढता है और उसका एक होल रहता है ना, वटारे बोलते हैं हम लोग लकड़ी में, और उसमें वो लोग नेस्ट यानी वो फीदर्स ले, फीमेल को पूरा फीदर्स निकालेगी और वो बेड कुशन बना लेगी। अच्छा। और वो नेस्ट के अंदर जाके, उसका बीक बहुत बड़ा रहता है, हॉर्नबिल। वो हॉर्नबिल का, वो बीक बाहर डालने के लिए उतना जगह रख के वो सील कर देगा। फीमेल वो बर्ड का नेस्ट सील कर देगा और वो अंदर रहेगी फीमेल। और मेल बर्ड बहुत किलोमीटर तक, 50, 60, 100 किलोमीटर तक जाके चेरी वगैरह उसको खाने वाला अच्छा चीज़ जो प्रोटीन युक्त होता है। अभी हम लोग देखिए, हमारा बीवी अगर पेट से है तो उसको क्या केसर, वो सब ला के हम लोग कैसे मर्द उनको देता है, हाँ जी। वैसा ही मेल बर्ड में भी है। वो बहुत लॉन्ग तक जाके वो पूरा प्रोटीन युक्त आहार ला के हमारा ये फीमेल बर्ड को देगी और वो वैसा ही उसका परवरिश होता है। समझ लीजिए अगर वो मेल बर्ड को किसी ने मार दिया या मर गया तो इसका दरवाज़ा ओपन करने के लिए और किसी बर्ड को मालूम नहीं है, तो फीमेल भी इधर ही मर जाएगा, उसका बच्चे भी मर जाएगी, मेल तो उधर ही मरा है। तो इसका कारण बर्ड को मारना नहीं है। तो एक बर्ड मारने से इधर उसका पूरा संतति खराब होता है, नाश होता है। अगर समझ लीजिए ऐसा भी कोई एक्सीडेंटली कोई एक मेल या फीमेल या बच्चा बड़े हो गए और वो पूरा फ्लाई कर गए, समझ लीजिए मेल और फीमेल दोनों एक साथ घूम रहे, आराम से ज़िंदगी बिता रहे, तभी किसी का एक का डेथ हुआ, समझ लीजिए, तो फीमेल या मेल वो दूसरा बर्ड के साथ मिलन नहीं करेगा, मिलेगा नहीं, जीवन पर्यंत नहीं रहेगा। बर्ड में देखिए इतना अच्छा संबंध है कि वो मरते दम तक और एक बर्ड के साथ मिलन नहीं करेगा। यही वो बर्ड का देख के हम लोगों को भी सीखने का है। आवाज़ देखिए, ये वाइट बैलेट सीगल का साउंड है। ये रीजन का बहुत बड़ा बर्ड है। विनय भाई, ये ट्री कितना अच्छा लग रहा है गिरा हुआ, क्या है ये वाला? हाँ ये जी। वाइट सैंडलवुड है सर, चंदन का पेड़ है। हमारा इधर देखिए, उधर भी है, बहुत है चंदन का पेड़। ये अविसेनिया कैटेगरी का मैनग्रो है ना, इसी का ये रूट्स है, प्रॉप रूट्स है। ये न्यूमेटिक फोर्स के कारण ऊपर आ जाता है। इसी के कारण ये पूरा सॉइल एरोजन कंट्रोल होता है, ये रूट्स के कारण। ये ब्रीदिंग रूट्स भी बोला जाता है इसको। विनीत ने बेबी क्रैब पकड़ा है सिर्फ दिखाने के लिए, दैट्स इट। हाँ, ऐसा ही छोड़ दो उसको। हाँ, यस, परफेक्ट। समझ में नहीं आ रहा है क्रैब है करके, और क्रैब भी जिस हालत में है ऐसा लग रहा है कि स्टैचू बोला है किसी ने उसको। ओए होए, चलो, यू आर सेफ टू गो। ये मैनग्रोव क्रीपर है, इपोमिया पीस कैप्रे। इसको एक पर्पल कलर का फ्लावर आता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा बीच के ऊपर आपको दिखता है। ये भी मैनग्रोव ही है, ये भी सॉइल एरोजन कंट्रोल करता है। और मैनग्रोव सॉल्ट एंड स्वीट वाटर दोनों मिलने का जिधर जगह रहता है वही जगह में होता है ज़्यादा से ज़्यादा मैनग्रोव। सॉल्ट एंड स्वीट वाटर, ओनली सॉल्ट वाटर में नहीं होगा, ओनली फ्रेश वाटर में नहीं होता है, दोनों चाहिए इसको। अमावस्या पूर्णिमा में ज़्यादा हाई टाइड रहता है। एवरी 12 अभी 12 बजे समझ लीजिए, अमावस्या पूर्णिमा को 12 बजे आपका हाई टाइड रहेगा, तो सेकेंड डे 45 मिनट्स अंतर में टाइड चेंज होते रहेगा। तो हाई टाइड और लो टाइड का एक मैजिक बोल सकते हैं। बहुत लोग हमारा बेंगलुरु से वगैरह लोग आते हैं ना, तो लास्ट टाइम मेरा एक गेस्ट आ गया तो बोलने लगा, विनय पानी नहीं है। सर पानी आएगा। ए पागल है ये, क्या बता। नहीं सर पानी आएगा, ये वैसा नहीं। नहीं सर पानी आएगा। क्यों, कभी आएगा? 3 घंटा रुकना। क्यों, डैम से पानी छोड़ता है क्या? पूछा, नहीं सर पानी समुंदर से आता है। वो कैसा?
वो आएगा बोला। अगर पानी नहीं आएगा तो आप पैसा मत दे दो बोलेगा तो उसको तसल्ली हो गया कुछ तो है। तब उन्होंने रुका और बराबर 3-4 घंटे में पानी ऊपर आ गया। मेरा पैसा मेरे को दे दिया। नेचर या नेचर। आपको हाई टाइड और लो टाइड के बारे में मैंने बताया। आपको और एक चीज़ मालूम है, हाई टाइड में हमारा अभी किधर भी कट हो गए कालवा वगैरह वो स्ट्रेस लग के कट होता है, या हम लोग कुछ काम करते वक्त हमको बॉडी पे कट हो गया तो फर्स्ट हम लोग रिवर देखते हैं। लोकल लोग रिवर देखने का मतलब क्या है, ये क्यों रिवर देख रहा है ऐसा देखते हैं। लेकिन नहीं, अगर हाई टाइड है तो ब्लड फ्लो कम नहीं होगा, लो टाइड है तो ब्लड का फ्लो स्टॉप हो जाता है। ये पहले ज़माने से आया हुआ है। यही चीज़ मैंने एक डॉक्टर SDM हुबली का डॉक्टर गायनोलॉजिस्ट आए थे, वो साहब को मैंने बोला सर ऐसा है, तो उनको मैंने एक हाई टाइड और लो टाइड का ऐप दे दिया। उन्होंने हाई टाइड के ऊपर भी ऑपरेट करके देखा, लो टाइड के समय में भी ऑपरेट करके देखा। उन्होंने मुझे बताया इन्हें आपने बताया हुआ 100% सही है, साइंटिफिक। हाँ, लेकिन वो किधर भी हम लोग लिखित में या उसका एविडेंस नहीं है। आपको कट चीज़ है ना, ये हाई टाइड में ब्लड आपका स्टॉप नहीं होता है और लो टाइड में इमीडिएट स्टॉप होता है, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस बता रहे और लोकल लोग भी उसी को ज़्यादा प्रमाण में मानते हैं। ये अभी का नहीं, दादा नाना नानी का टाइम से वही चल के आया है। बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है जो मेरे दर्शक उनको भी पता चला और मुझे भी। तो ये जो है अभी जस्ट कुंडी या तो कुबे जो बोलते हैं वो पकड़ के अभी जा रहे घर की तरफ। तो अभी जो है विनीत ये कोराकल लेके आ रहा है और इसी से हम लोग अभी जाने वाले हैं। अभी कैसे जाएगा मुझे मालूम नहीं, बट द वे ही इज काइंड ऑफ डूइंग हिज आर्ट, यहाँ तक आने के लिए बहुत मज़ा आ रहा है। राइड करके लेके आ रहा है। मुझे तो लगा कि ऐसे ही चले जाऊंगा बिकॉज ऐसे हम लोग आए थे, लेकिन पानी का जो बहाव वो बढ़ गया, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू कम टू सच प्लेसेस। आते वक्त थोड़ा कम पानी था, लेकिन जाते वक्त थोड़ा पानी बढ़ गया। इसकी वजह से विनीत जो है चल के वहाँ गया और ये कोराकल में आ रहा है। कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देख के, एंड द वे ही इज डूइंग दिस थिंग अच्छा है। वहाँ पे शायद पानी कम है। चलो अभी इंटरेस्टिंग रहेगा। ये भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ऑल द फर्स्ट एक्सपीरियंस हमेशा ज़्यादा मज़ा आता है और ये उसमें से एक है। चलो विनीत जो आ गया किनारे पे, अभी हम लोग उस पर बैठ के जा रहे हैं लगे उस तरफ ओशन डेक में बैठे। ये देखो टेक्निक देखो भाई, टेक्निक। सकल लेंगे नहीं, सकल लेंगे, सकल लेंगे। पुराने ज़माने में यही बुट्टी के द्वारा नदी क्रॉस करते थे लोग। हम्पी आप हमारा कर्नाटक की तरफ जाएंगे, उत्तर कर्नाटक की तरफ पूरा कोराकल बोट ही चलाते, लेकिन इस तरफ ये बोट नहीं है। हमने पहले हमारे कारवार में एक कोराकल बोट लेके आया है और हम गेस्ट को इसी के कोराकल बोट से ये रिवर क्रॉस करवाते हैं। तो एक अलग एक्सपीरियंस है। तो इसीलिए पहले बांस का था, बाद में अभी फाइबर का बना दिया गया है। बांस ड्यूरेबिलिटी के द्वारा देखने गया तो कम होता है, तो फाइबर अभी अच्छा और सेफ्टी के भी देखना पड़ता है। और बांस का और नीचे उसको टार का कवर रहता था, टारपोलिन डाल के उसको अंदर की तरफ से नीचे की तरफ से टार लगाते थे, क्योंकि वो वाटरप्रूफ है। अभी ये फाइबर है, आराम से जा सकते हैं। आइए पहुंच गए हम लोग अभी। तो बात करते करते यहाँ पहुंच भी गए और जो ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ पे देखने के लिए बहुत मज़ा आ गया और अच्छा हो गया हम लोग ये पकड़ के आए। ओहो, तो इसी के साथ ये व्लॉग आज का ख़त्म होता है। इट वॉज वेरी इन्फॉर्मेटिव और आपको कुछ भी क्वेरीज होगा तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। तो थैंक यू वेरी मच मिस्टर विनय और उनका
जो लड़का है उनका नाम है विनीत। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। वेलकम।